हाय गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बॉन्ड के रूल्स समझा देता हूँ। कुछ नए बॉन्ड के रूल्स हैं, थोड़े थोड़े माइनर चेंजेस हैं, इसलिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। जैसा है पहले वैसे ही है अभी भी, बस थोड़ी सी स्पेसिफिक हो गई हैं चीज़ें। अब जो नए लोग आ रहे हैं उन लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहेगा, तो उस बेसिस पे मैं बना रहा हूँ। और जो भी अभी ज्वाइन करे होंगे वो भी थोड़ा अपना रिवाइज़ हो जाएगा उनका बॉन्ड का रूल, तो ध्यान रखिए। स्टार्ट करते हैं आप आज का लेक्चर अपन। तो इस पे लिखा हूँ मैं, न्यू बॉन्ड रूल्स इन AI 2024। ओल्ड वाला पहले देखेंगे हम लोग, ठीक है, जिस पे मैं भी बाउंडेड हूँ। मतलब इस पे मैंने जब साइन किया था तो यही वाला बॉन्ड का रूल था, उसी पे साइन किया था। अब इस पे देखिए मार्क कर दिया मैंने, कुछ कुछ हाईलाइट कर दिया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो बॉन्ड की रिकवरी अपन देख रहे हैं। रिकवरी में एग्जीक्यूटिव्स की देख रहे हैं। एग्जीक्यूटिव्स मतलब E1 से स्टार्ट होते हैं एग्जीक्यूटिव्स, और नॉन एग्जीक्यूटिव्स मतलब जो E1 के नीचे होते हैं, ठीक है। तो अपन उनकी बॉन्ड रिकवरी देख रहे हैं। अमाउंट में कोई चेंज नहीं है, जो नया वाला है उसमें अमाउंट में कोई चेंज नहीं है, बस डेट्स थोड़ी स्पेसिफिक हो गई हैं। अब बॉन्ड रिकवरी देख लेते हैं। अपन एग्जीक्यूटिव, मोस्टली ज़्यादातर लोग एग्जीक्यूटिव्स देख रहे होंगे, तो उनके हिसाब से देख लेते हैं। रेजिग्नेशन ड्यूरिंग ट्रेनिंग, रेजिग्नेशन आफ्टर ट्रेनिंग, दैट इज़ फ्रॉम द डेट ऑफ पोस्टिंग एट स्टेशन। मतलब ये वाला जो बॉन्ड पीरियड है, दो बॉन्ड पीरियड होते हैं। एक तो होता है ट्रेनिंग के दौरान का, और एक होता है ट्रेनिंग के बाद का, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, बियॉन्ड 1 मंथ टू 2 मंथ 2 लैक्स है, बियॉन्ड 2 मंथ्स टू 3 मंथ्स 5 लैक्स है, और बियॉन्ड 3 मंथ्स टिल द कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग 7 लैक्स है। इंक्रीज़ कर रहा है, देख रहे हो आप, 2, 5, 7। जैसे जैसे आप ट्रेनिंग करते जाओगे वैसे वैसे बॉन्ड का अमाउंट बढ़ते जाएगा। ये रेजिग्नेशन अगर ट्रेनिंग के टाइम आपने दिया, इस पीरियड में दिया, तो इतने पैसे देने पड़ेंगे आपको, अथॉरिटी को, ठीक है। अगर आपने ट्रेनिंग ख़त्म कर ली है, ट्रेनिंग ख़त्म कर ली अगर, और आपकी पोस्टिंग हो गई है, तो जिस डेट से ज्वाइन स्टेशन की पोस्टिंग हो गई आपकी, कहीं भी पोस्टेड हो गई एयरपोर्ट में, तो उस डेट से स्टार्ट होता है, उस डेट से स्टार्ट होता है बॉन्ड का ये वाला पीरियड, ठीक है। उस डेट से, जिस दिन से पोस्टिंग हुई है आपकी किसी स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे, उससे 1 साल के अंदर अगर आप छोड़ते हो तो 5 लाख देने पड़ेंगे अथॉरिटी को। 1 से 2 साल, आने वाले 1 से 2 साल के बाद छोड़ते हो तो 1 से 2 साल में छोड़ते हो तो 4 लाख है, 2 से 3 साल में छोड़ते हो तो 3 लाख है, और 3 साल के बाद छोड़ते हो तो कुछ भी बॉन्ड नहीं पे करना पड़ेगा आपको अथॉरिटी को। ऐसे करके एग्जीक्यूटिव्स के लिए डिफाइंड है। वैसे ही नॉन एग्जीक्यूटिव्स के लिए है, देख रहे हो यहाँ पे सेम चीज़ें यहाँ भी हैं, यहाँ भी वही है, बस अमाउंट चेंज हो गया। तो 1 से 2 मंथ के बीच में अगर छोड़ें आप तो 50,000, 2 से 3 मंथ के बीच 75,000, और 3 से ऊपर अगर 3 महीने के बाद छोड़े तो 1 लाख रुपए। ये ट्रेनिंग के दौरान है। अगर आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर रही है, स्टेशन हो गया, तो जिस दिन पोस्टिंग हुई है आपकी, जिस डेट पे, उस डेट से काउंट होगा। अगर उस डेट से 1 साल के अंदर छोड़ते हैं तो 3 लाख, 1 से 2 साल के बीच छोड़ते हैं तो 2 लाख, और 2 से 3 साल के बीच छोड़ते हैं तो 1 लाख। 3 लाख के बियॉन्ड छोड़ते हैं तो नील, ठीक है, कुछ भी नहीं पे करना पड़ेगा। मतलब जिस दिन पोस्टिंग हुई मेरी, उसके बाद से 1 साल के बीच में अगर छोड़ता हूँ तो 3 लाख, और उसके 1 साल से 2 साल बाद छोड़ता हूँ तो 2 लाख, और उसके 2 साल से 3 साल के बाद छोड़ता हूँ तो 1 लाख। तो इस टाइप से बॉन्ड डिफाइंड है, और 3 साल के बाद है जो नील है। अब इसमें एक मिनट यार, कभी कभार जोक निकल जाता है एकदम दिमाग से। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है नो स्पेसिफिक डेट मेंशन। अब यहाँ पे ऐसा है कि ना, ट्रेनिंग है लेकिन क्या ट्रेनिंग है, कौन सा डेट से कौन से डेट तक देख रहे हैं, वो मतलब डिफाइंड नहीं है इधर पे। तो ये एक कन्फ्यूजन का पार्ट रहता है। यहाँ पे भी, यहाँ पर स्पेसिफिकली दिखा हुआ है कि डेट ऑफ पोस्टिंग से काउंट होगा आपका, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि पोस्टिंग ही पहले कर देते हैं, तो वो भी एक कन्फ्यूजन का पार्ट क्रिएट करता है कि बॉन्ड कहाँ से चालू होगा, कहाँ से नहीं। कुछ लोगों को डायरेक्ट ट्रेनिंग स्कूल भेज देते हैं, बल्कि कुछ लोगों को स्टेशन भेजते हैं, तो दोनों के केस में क्या अलग अलग बॉन्ड पीरियड रहेगा, तो वो चीज़ मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। तो इसलिए स्पेसिफिक डेट कोई मेंशन नहीं है। अप टू 1 मंथ कन्फ्यूजन एक रहता था, काफ़ी लोग मतलब कमेंट में लिखते थे कि 1 मंथ के बियॉन्ड लिखा हुआ है, डज दैट मीन कि 1 मंथ के अंदर आपका बॉन्ड नहीं लगेगा? तो हाँ, बॉन्ड नहीं लगता है उसमें, है ना। 1 मंथ के बीच में, 0 to 1 मंथ में आपका बॉन्ड नहीं लगेगा। तो ये चीज़ ऐसा है कि मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट करता था, बहुत लोगों को नहीं पता रहता था इसमें, तो एक कन्फ्यूजन का पार्ट रहता था। फिर ट्रेनिंग पीरियड जो यहाँ कंसिडर करते हैं, वो मेजरली जो उनका मतलब है ट्रेनिंग पीरियड का, वो ये है कि एब इनिशियो ट्रेनिंग। एब इनिशियो जो होती है वो पहली ट्रेनिंग होती है ज्वाइन करने पे, तो वो जब स्टार्ट हो रही है तभी से ये ट्रेनिंग का पार्ट कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, रेजिग्नेशन ड्यूरिंग ट्रेनिंग।
तो एब इनिशियो की ट्रेनिंग जब स्टार्ट होती है उस दिन से स्टार्ट हो रही है आपका ट्रेनिंग वाला रेजिग्नेशन, जो लेफ्ट साइड वाला है, और राइट साइड वाला आपकी पोस्टिंग की डेट से चालू होता है। ठीक है, तो ये था ओल्ड वाला जो अब नहीं है। हम लोग तो इसी में बॉन्ड में बंधे हैं, लेकिन जब अब नए लोग जो आएंगे, आप लोग जो नए लोग ज्वाइन करोगे, उनका कैसे रहेगा, वो ये है न्यू वाला। ठीक है, इस पर देखोगे सेम चीज़ें हैं मार्क किए मैंने, पर डेट्स थोड़ी स्पेसिफिक है, बॉन्ड का अमाउंट सेम है। और तो रेजिग्नेशन फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग AI टिल कंप्लीशन ऑफ एब इनिशियो ट्रेनिंग। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ मेंशन है, देखिए अप टू 1 मंथ नील लिख दी है। ठीक है, पहले जो स्पेसिफिक नहीं था इधर स्पेसिफिक हो गया। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, रेजिग्नेशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एब इनिशियो ट्रेनिंग, एकदम स्पेसिफिक है। जिस दिन ज्वाइन किया आपने अथॉरिटी, उस दिन से लेके एब इनिशियो के ट्रेनिंग तक ख़त्म होने तक आपका बॉन्ड वाला जो पार्ट होगा वो लेफ्ट साइड वाला होगा। और एब इनिशियो का ट्रेनिंग जैसे ही ख़त्म होने के बाद पोस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद ही आपका नेक्स्ट वाला बॉन्ड चालू हो जाएगा। ठीक है, अप टू 1 ईयर वही 5 लाख है, 1 से 2 ईयर 4 लाख है, 2 से 3 ईयर 3 लाख है, और 3 ईयर बियॉन्ड नील है। ठीक है, यहाँ भी 2 लाख 5 लाख 7 लाख है, वही है, बियॉन्ड 1 to 2 मंथ, 2 to 3 मंथ, 3 मंथ बियॉन्ड। ठीक है, और सेम थिंग गोज़ फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव, यहाँ भी अमाउंट सेम है, 50,000 75,000 1 लाख 3 लाख 2 लाख 1 लाख नील। ठीक है, यहाँ भी सेम चीज़ है, 1 मंथ के अंदर नहीं लगेगा। और रेजिग्नेशन फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग AI टिल कंप्लीशन ऑफ एब इनिशियो, हियर रेजिग्नेशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एब इनिशियो ट्रेनिंग, सेम थिंग जो यहाँ लिखी हुई है वो यहाँ लिखी हुई है, बस थोड़ा स्पेसिफिक बना दिया। और अब इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है यहाँ पे जो मैंने एज इट इज़ लिया है डॉक्यूमेंट से, एन एम्प्लॉय अंडर बॉन्ड ऑब्लिगेशन फ्रॉम द डेट ऑफ हिज और हर ज्वाइनिंग इन AI irrespective of the fact that whether he or she joins a training center or an airport or any other place decided by AI। आप चाहे एयरपोर्ट में पोस्टेड हो रहे हो स्टार्टिंग में, या ट्रेनिंग स्कूल में हो रहे हो, या फिर कहीं और जो AI डिसाइड करी कहीं और पोस्टिंग दी है आपको, वो उससे मैटर नहीं करता है। जिस दिन आपने डेट ज्वाइन किया है अथॉरिटी, वहीं से आप अंडर बॉन्ड ऑब्लिगेशन आ जाओगे, यही चीज़ बताना चाहे। तो कभी कभार कन्फ्यूजन रहती है ना कि मैं एयरपोर्ट ज्वाइन किया था डायरेक्टली, कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था और बाद में उसकी पोस्टिंग आई थी, तो ये सब चीज़ें आप हटा दिए। जिस दिन से आप ज्वाइन करोगे आप उस दिन से बॉन्ड में लायबल हो जाओगे, और ट्रेनिंग कब, जब एब इनिशियो की ट्रेनिंग ख़त्म होगी उसके बाद से आपका नेक्स्ट वाला वो जो राइट साइड वाला बॉन्ड पीरियड चालू हो जाएगा। तो फुली आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो गया होगा। जो नए आएंगे वो इस बॉन्ड वाले में बाउंड रहेंगे। हम लोग जो हैं पुराने वाले में थे, तो अब कैसे लगाएंगे वो पता नहीं। मान लो अगर हम लोग बॉन्ड तोड़ने जाते हैं तो कौन सा वाला लेंगे, नया वाला लेंगे, पुराना वाला लेंगे, ये सब पूछना पड़ेगा HR से। मान लीजिए पुराना लेगा तब तक ठीक है, वो वाली डेट्स लगेंगी, लेकिन नया वाला रहेगा तो अपोज कर सकते हैं कि अपन ज्वाइन करते समय तो पुराना वाला बॉन्ड साइन किया था, पुराने वाले रूल्स पे साइन किए थे। तो वो सब चीज़ें आपको HR से कंफर्म करनी पड़ेगी, जाके खुद पर्सनली बात करनी पड़ेगी। वो जब आपका टाइम आएगा तब का देख लेना। मेजरली जो नए कैंडिडेट्स आएंगे उनके लिए नया वाला बॉन्ड रूल्स चालू हो जाएगा, तो ये ध्यान रखें आप लोग, जो लोग भी अभी ज्वाइन करेंगे उनके लिए। और बॉन्ड जो होता है वो ATC CNS में होता है, और उसके अलावा आई थिंक फायर में होता है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी और किसी कैडर में AI के बॉन्ड नहीं है। ठीक है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन जितना मेरे को याद है फायर ATC और CNS में ही होता है, उनके ही एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव्स के लिए है ये, नहीं तो बाकी कैडर के लिए नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिकल के लिए, सिविल के लिए, IT, आर्किटेक्चर, कॉमन कैडर का तो नाम चेंज हो गया, एयरपोर्ट ऑपरेशन समथिंग हो गया, मेरे को याद नहीं है। तो ये सब के लिए नहीं है। तो ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को क्या है, और इससे रिलेटेड अगर कुछ लगता है तो डाल देना कमेंट में। मैं सोच रहा हूँ बॉन्ड ट्रांसफ़र पे भी आप लोग बहुत मांग रहे हो, तो उस पर भी मैं बना दूंगा एक छोटा सा वीडियो, तो क्लियर हो जाएगा आपको थोड़ा। ठीक है, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक